बिहार में एनडीए का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, महागठबंधन की ऐतिहासिक हार, भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। प्रदेश भाजपा में भी खुशी की लहर। झामुमो ने बचाया घाटशिला का गढ़, पार्टी प्रत्याशी सुमीत सोरेन की उपचुनाव में जीत। पार्टी नेता और कार्यकर्ता हर्षित, क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने का संकल्प। राज्य स्थापना और जनजातीय गौरव दिवस कल, भव्य आयोजन की तैयारी। प्रधानमंत्री गुजरात में धरती आबा की जयंती समारोह में होंगे शामिल। रांची से लेकर उलीहातू तक कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री से बाल दिवस पर यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और युवाओं ने की मुलाकात। सीएम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौनिहालों के समग्र विकास की दोहराई प्रतिबद्धता। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, जबकि महागठबंधन की ऐतिहासिक हार हुई है। बिहार के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर फिर से भरोसा जताया है। राजद और कांग्रेस समेत अन्य दलों को करारी हार मिली है। महागठबंधन के कई बड़े नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, जबकि एनडीए उम्मीदवारों की जनता का खूब आशीर्वाद मिला। मतगणना के नतीजों और रुझानों ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की बहार पर मुहर लगाई है। दे रहा है और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह। और ये बीजेपी मुख्यालय के दृश्य हैं, जहां पर कार्यकर्ता बेहद उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह जो है बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, जो है बीजेपी नीति करने वाले हमारी माताओं, देश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार रुझानों की नतीजे की बात करते हैं तो ऐतिहासिक प्रदर्शन कहा जा सकता है। बीजेपी 91, जेडीयू 84, लोक जनशक्ति पार्टी 19। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है 5 पर जो है बढ़त लेती हुई दिखाई देती है। केवल आरजेडी के 25 और कई पार्टियों का तो जेएसपी का तो खाता भी नहीं खुला है और अदर्स जो हैं वो 19 में आते हैं। और इसके साथ ही अगर क्षेत्रवार बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत से देश भर में भाजपा, जदयू और घटक दलों के नेता तथा कार्यकर्ता जश्न में सराबोर है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर बिहार की जनता का आभार जताया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दोनों हाथ उठा के नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह 200 एनडीए की 4 सीटें जो आई है, ये ऐतिहासिक है। बिहार के जनादेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे सुशासन की जीत बताया है। दूरदर्शन से गिरिडीह में खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने विकासोन्मुख राजनीति को प्राथमिकता दी है। झारखंड 25 वर्षों का हो गया मैडम। 25 वर्षों में झारखंड ने कितनी तरक्की की और क्या भी होना चाहिए था। साथ में आप गौरव जनजातीय दिवस भी मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आदिवासी आज ये झारखंड जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में और झारखंड के 25वें स्थापना दिवस में सबको शुभकामना देते हैं, झारखंड वासियों को शुभकामना देते हैं। आज अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे आज के समय में झारखंड की स्थिति 25 वर्ष हो गए अब, और उसके बाद की स्थिति अगर देखें तो जिस स्तर पे पहुंचना चाहिए था झारखंड नहीं पहुंचा।
और कहीं ना कहीं इसमें देखें जो अभी शासन करने वाले लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये बात जरूर करती है आदिवासियों की, लेकिन ये उनके बीच में रहकर काम नहीं करती है और कहीं ना कहीं इसका आज भुक्तभोगी झारखंड हो रहा है। तो निश्चित तौर पे स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए ईश्वर से भी ये कामना है कि झारखंड की जो सरकार है, सरकार को सद्बुद्धि दे कि राज्य को की विकास की गति को आगे बढ़ाएं और राज्य के हित के लिए काम करें, राज्य के लिए सोचें। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी, जिन्होंने समसामयिक विषयों पर बातचीत की। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर, दूरदर्शन समाचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने भी बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर प्रसन्नता जताते हुए इसे विकास और विश्वास की जीत बताया है। बिहार चुनाव में एक बार फिर एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज की है और एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे हुए हैं, लेकिन झारखंड में घाटशिला में खाता नहीं खुल पाया। सर, किस तरीके से इस परिणाम को देखते हैं? देखिए, बिहार में जनता ने फिर से गुड गवर्नेंस को और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है उस पर मुहर लगाया है और थम्पिंग मेजॉरिटी से, यानी बिहार की जनता ने इस तरीके से जनादेश दिया है जिसके माध्यम से ये संदेश जाता है कि देश प्रथम है और देश के नागरिक प्रथम हैं और देश के एक जो इस समय चुनौती दिख रहा है उसमें बिहार की जनता एक साथ है। आप भी लगातार चूंकि वहाँ कैंपेन में गए, कई चुनावी जनसभाओं में आप शामिल भी हुए, क्या ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों को था? नहीं, जो वहाँ पर क्षण के बातें आती थी उसमें ये तो लगता था कि एनडीए के प्रति लोगों का रुझान, विश्वास और देश के प्रति कमिटमेंट है बिहार की जनता का। लेकिन घाटशिला में उपचुनाव झारखंड में हुआ, ठीक है, वो एक मंत्री के निधन के बाद वो हुआ, लेकिन आज तक घाटशिला में जब से यहाँ पे चुनाव हुए तब से सिर्फ एक ही बार बीजेपी जीती थी। इस बार कुछ उम्मीद थी कि कुछ उलटफेर होगा, लेकिन वो भी निराशा ऐसा है कि एक विधानसभा के चुनाव और वो भी किसी के मृत्यु हो जाने के बाद खाली हुए स्थान पर उसका आकलन किसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि उसमें स्वाभाविक रूप से वहाँ की जनता ने मृत्यु होने के बाद ये माना कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बार मौका देना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है वहाँ की जनता ने चुनाव में इस तरह का परिणाम दिया है, पर आम चुनाव जब होता है तब आकलन किया जाता है। तो आम चुनाव अभी बाकी है, अभी आप देखिए। तो चुनाव के नतीजे से कोई आकलन और कोई आधार नहीं बन सकता, लेकिन बिहार में जो जीत हुई है उससे निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा खुश है। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। बिहार चुनाव में भाजपा के सहयोगी जदयू के नेता भी जीत से गदगद हैं। लौ नगरी जमशेदपुर में पार्टी विधायक सरयू राय ने कार्यकर्ताओं के संग जीत का जश्न मनाया और बिहार के वोटरों का आभार जताया। रांची में भी बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत का जश्न दिख रहा है। हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार के वोटरों ने परिवारवादी राजनीति से किनारा करके विकास को अपनाया है।
जिस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में, और पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी ने जिस प्रकार से बिहार जैसे राज्य को, जहाँ पर कानून व्यवस्था समाप्त थी, जहाँ पर विकास लोगों ने देखा ही नहीं था, सोच भी नहीं सकता था, आज उस बिहार को नीतीश जी ने और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने मिल करके जो विकास की एक रेखा खींच दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य भर में भाजपा द्वारा विजय जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में विजय जुलूस का आयोजन हुआ। हजारीबाग में भी जीत के जश्न में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासोन्मुख राजनीति का नतीजा बताया। शहर में मिठाइयां भी खूब बंटी और कार्यकर्ताओं के पैर भी थिरके। के लॉ एंड ऑर्डर से, उनके डेवलपमेंट से सभी लोग खुश दिखे। तीसरा कि लोगों के अंदर ये भय व्याप्त था कि कहीं फिर से जंगल राज नहीं आ जाए। इन तीन चीजों पर लोगों ने चुनाव को जो है दिशा दिया है और इस चुनाव में जातिवाद फेल हुआ और विकास जो है वो उस पर लोगों ने मुहर लगाया। तो बिहार की जनता को बहुत 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 बधाई, बहुत शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे, विश्वास पे उन्होंने जिस तरह से मतदान किया है, निश्चित तौर पे जो आने वाले दिनों में 20 सालों से जो रनवे तैयार किया जा रहा था बिहार का विकास के लिए, वो रेडी हो चुका है और बिहार विकास की ओर अब टेक ऑफ करने को रेडी है। आने वाले दिन में 5 साल में देखेंगे बिहार में अभूतपूर्व विकास होगा। कोयलांचल धनबाद में भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया। स्थानीय रणधीर वर्मा चौक पर हजारों कार्यकर्ता जमा हुए और इसे सुशासन और राष्ट्रवाद की जीत बताया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने सबक सिखाया है। सड़कों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पानी की उपलब्धता है, कैसे बिजली की उपलब्धता है, कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसान कैसे खुशहाल हो रहे हैं, खेती में कैसे अच्छा समय आ रहा है, तो सारे लोग दिखाई पड़ रहा है। और अब तो संकल्प पत्र में हमारे एनडीए ने हर जिलों में औद्योगिक वातावरण खड़ा करने का भी वादा किया है, तो लोगों को नीतीश मोदी को भरोसा है। जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी बिहार में मिले जनादेश से खुशी देखी जा रही है। रांची के एल्बर्टिका चौक पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ और जमकर मिठाइयां बंटी। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आज 7 राज्यों की 8 विधानसभा क्षेत्रों की उपचुनाव की भी मतगणना हुई। घाटशिला के गढ़ को झामुमो बचाने में कामयाब रहा है। इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी सुमेश सोरेन की जीत हुई है। उन्होंने घाटशिला की जनता का आभार जताया है। ये जीत जनता की जीत है और जिस तरह जनता ने बाबा को श्रद्धांजलि देने काम किया है उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद कर देना चाहूँगा। और हमारे जितने में
महागठबंधन के नेतागण हैं, हमारा पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं और हमारे सभी ने एक मेंटोर के तौर काम किए हैं, एक गार्जियन के तरह काम किए हैं। जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और गांधी विधायक स्टार प्रचारक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने, ये दोनों ने हमारे गार्जियन के तौर से काम किए हैं। तो इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो के उम्दा प्रदर्शन से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता झूम उठे हैं। पूर्वी सिंहभूम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया। पार्टी नेताओं ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। समझते हैं कि वीर योद्धा स्वर्गीय रामदास सरन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि जनता ने दिया है। दिसम गुरु शिबू सरन जो झारखंड आंदोलन के महानायक थे, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और हमारे बब्बर शेर 4.5 साल जिस ढंग से झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए, यहाँ के दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित के लिए काम किया है, इसी का परिणाम है। एक सरल और सीधा और शिक्षित व्यक्ति जो है, एक इंजीनियर के रूप में जो है घाटशिला को मिल रहा है, तो सारे लोगों ने अपना प्यार और सम्मान और आशीर्वाद दिया है। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो झारखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, हर वर्ग, हर समाज के लोगों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि झारखंड में महागठबंधन को 56 सीटें मिली है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि क्षेत्र की जनता ने अपने पुराने नेता को राजनीतिक श्रद्धांजलि दी है, साथ ही सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता, झारखंड राज्य के प्रतीक पुरुष दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को अपनी राजनीतिक श्रद्धांजलि दी। अपने सर्वप्रिय जनसेवक रामदास दा को श्रद्धांजलि दी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों ने घाटशिला में किया रामदास दा के माध्यम से, उस पर अपनी मुहर लगाई। राज्य कल अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसको लेकर मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह में शामिल होंगे और जनता को कई सौगात देंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने समारोह के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों संग बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। मोरहाबादी मैदान स्थापना दिवस के समारोह और 25वीं वर्षगांठ के समारोह में उसका तैयारी अंतिम रूप में हो चुकी है। और आज हम लोगों ने सारे प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग भी दी है। हम लोगों ने यहाँ पे इस ग्राउंड पे करीबन 4000 के आसपास फोर्स का डिप्लोमेशन किया। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी मात्रा में पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जितने भी यहाँ पे पब्लिक एंट्रीज होंगे वो प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद और उनकी प्रॉपर सुरक्षा जांच होने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। झारखंड समेत देश भर में कल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के डेडियापाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन भी जाएंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह को लेकर खूंटी के उलिहातू में सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई है। बिरसा ओड़ा और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा फूलों से सजाया गया है। बिरसा कॉम्प्लेक्स में भी साज सज्जा की गई है। यहां आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम भी शामिल होंगे। जयंती समारोह को लेकर धरती आबा के वंशज भी खासे उत्साहित हैं। बिरसा जयंती है और पहले से 25 साल हो गया झारखंड, और यहाँ धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम हो रहा है और बड़े बड़े मंत्री भी आएंगे, उससे भेंट करेंगे और यहाँ जो गांव का संकट है उस सबको बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में बच्चों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि उन्हें आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना जरूरी है। राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ कुछ सुखद पल भी साझा किए। इस दौरान कुछ बच्चों ने वंदे मातरम गाया और कविताएं सुनाई। रांची में देश कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। पार्टी के प्रदेश भारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। चाचा नेहरू के नाम से आज सब जगह हमारा जो बाल मंच है, जवाहरलाल नेहरू बाल मंच, वह पूरे देश में सप्ताह से इनका कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी शुरुआत हमारी रामगढ़ की ऐतिहासिक धरती से हुई और कई देश के कोने कोने में ये बाल दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बाल दिवस पर रांची में यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और युवाओं से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान सीएम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौनिहालों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा जिले में ग्राम संगठनों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जेंडर समानता पर संकल्प कार्यक्रम आयोजित हुए। हजारों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी दी। कोडरमा उपायुक्त ने बाल दिवस के अवसर पर कोडरमा प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के बीच स्वेटर, मिठाई, फल एवं अन्य सामग्री का वितरण कर उन्हें बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। बोकारो पुलिस ने चतरोचट्टी थाना अंतर्गत ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल और IEL थाना अंतर्गत दादीदा ग्रामीण स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बच्चों को यातायात नियम, नशा मुक्ति, पोक्सा एक्ट, साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर लातेहार में सखी मंडल की दीदियों ने पूरे जिले में सामाजिक जागरूकता की अलख जगाई और गांव के विकास की सामूहिक संकल्प ली। झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर गिरिडीह के सभी ग्राम संगठनों में संकल्प सभा सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं ने परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने का शपथ भी लिया। राज्य की रजत जयंती पर धनबाद के प्रत्येक पंचायतों में वृक्ष लगाए गए। साथ ही जलाश्रय स्थलों की साफ सफाई कर जल छाजन थीम पर छात्रों ने रंगोली बनाई। सिमडेगा जिले में राज्य की रजत जयंती पर सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। मांदर, ढोल और नगारों की थाप पर सजे पारंपरिक नृत्य, लोक गीत और जनजातीय कला की बहुरंगी प्रस्तुति की गई। राज्य में जोरदार ठंड पड़ रही है। खूंटी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बोकारो में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि पलामू में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। रांची में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और यहाँ न्यूनतम तापमान
10 के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। लोहरदगा में भी न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और कहीं-कहीं शीतलहर के भी हालात रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में 16 नवंबर तक शीतलहर चल सकती है। आगामी 20 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध की स्थिति रहने की संभावना है। हालांकि मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में झारखंड स्टेट टेबल टेनिस संघ के संरक्षक जय कुमार सिन्हा ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी 6 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाले यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में एनडीए का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, महागठबंधन की ऐतिहासिक हार, भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। प्रदेश भाजपा में भी खुशी की लहर। झामुमो ने बचाया घाटशिला का गढ़, पार्टी प्रत्याशी सुमेश सोरेन की उपचुनाव में जीत। पार्टी नेता और कार्यकर्ता हर्षित, क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने का संकल्प। राज्य स्थापना और जनजातीय गौरव दिवस कल भव्य आयोजन की तैयारी। प्रधानमंत्री गुजरात में धरती आबा की जयंती समारोह में होंगे शामिल। रांची से लेकर उलिहातू तक कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री से बाल दिवस पर यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और युवाओं ने की मुलाकात। सीएम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौनिहालों के समग्र विकास की दोहराई प्रतिबद्धता।